दे देना। हो गया, ये मोर में आ रहा है, चलो। रेडी? टीचर ने बोला रेडी, स्टूडेंट्स ने कहा रेडी। टीचर ने कहा नाउ, नाउ, नाउ समथिंग हैज टू बी हैपन, कुछ होने वाला है अभी, तो टीचर ने कहा नाउ। तो बच्चों ने क्वेश्चन किया सून, बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी कुछ होने वाला है। डू द साइंटिस्ट रियली नो, विल इट हैपन टुडे, विल इट, ये जो है ईगरनेस है स्टूडेंट्स की, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या साइंटिस्ट रियली में जानते हैं, विल इट हैपन टुडे, क्या आज ही घटित होगा, विल इट रियली आज ही घटित होगा। लुक लुक, सी फॉर योर सेल्फ। टीचर ने कहा देखो देखो, ध्यान से देखो, सी फॉर योर सेल्फ, अपने आप से देखो, मतलब साइंटिस्ट ने जो कहा उसकी रियलिटी के विटनेस बनो, देखो। The children pressed to each other like so many roses, so many beads, intermixed, peering out for a look at the hidden sun. जो बच्चे थे वो एक दूसरे से प्रेस टुगेदर, ऐसे हडल टुगेदर, एक दूसरे से चिपक चिपक कर खड़े हो गए, जैसे कि बहुत सारे रोजेस आपस में गैदर्ड हो। सो मेनी वीड्स, वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होती है, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स प्लांट्स जो है वो आपस में गैदर्ड हो। इंटरमिक्स्ड हो गए, मतलब एक तरीके से एक दूसरे को पुश टाइप का कर रहे हैं, इंटरमिक्स्ड हो गए। और पियरिंग आउट, झांकने लगे। फॉर अ लुक, एक नजर, एक नजर डालने के लिए, एट द हिडन सन, जो सन स्काई में छिपा हुआ था उस पर नजर डालने के लिए वो सब क्या करने लगे, पियरिंग आउट, पुशिंग ईच अदर टू पियर आउट, टू पीप आउट, झांकना कि क्या है क्या है क्या है वहां पर। इट रेन्ड, बारिश होने लगी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल ईयर्स, सॉरी 7 years। जिस जगह पर ये लोग हैं वहां पर, अर्थ पर नहीं है लोग, ठीक है, जहां ये लोग हैं वहां पर 7 सालों से बारिश हो रही थी लगातार। Thousands upon thousands of days compounded and filled from one end to the other with rain, with a drum and gush of water, with a sweet crystal fall of showers, and the concussion of storms so heavy they were tidal waves come over the islands. वहां 7 सालों से बारिश हो रही थी, हजारों दिन, फिर उसके बाद हजारों दिन, कंपाउंडेड मेड अप, मतलब हजारों दिन बारिश हुई, उसके ऊपर और हजारों दिन बारिश हुई, उसके ऊपर और हजारों दिन बारिश हुई। 7 साल तुम ऐसे ही निकाल सकते हो ना। एंड फिल्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर विद रेन, इस एरिया का इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक का एरिया किससे भरा हुआ था, रेन, बारिश के पानी से। और और क्या क्या हो रहा था यहाँ महसूस, ड्रम एंड गस ऑफ वाटर, साउंड ऑफ ड्रम because of raining, sound of thundering, because of raining, sound of gushing of water, वाटर की जो बौछार आती है, या वाटर जो है वो तेजी से जो बहता हुआ आता है उसकी साउंड। जहां लगातार बारिश हो रही हो, साल दर साल बारिश हो रही हो, वहां क्या सुनाई देगा, थंडर की साउंड, बूंदों की आवाज, तेजी से पानी आ रहा है, कभी वहां बह रहा है, कभी तेज हो रही है बारिश, कभी हल्की हो रही है बारिश, बस रेन रेन रेन। अब रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती हैं, ड्रम साउंड ही ठंडर से रिलेट कर दो। गस ऑफ वाटर, जब एकदम फ्लड सा आ जाए, बहुत तेज सा बहाव हो पानी का। विद अ स्वीट क्रिस्टल फॉल ऑफ शॉवर्स, कभी कभी वहां पर बहुत ही स्वीट स्वीट, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह ट्रांसपेरेंट सी बूंदें गिरती हुई नजर आती हैं। और कभी कंकशन, वॉयलेंट शॉक, वॉयलेंट स्टॉर्म, एक बहुत ही तेज तूफान सा आता है, सो हैवी, इतना तेज होता है, देवर टाइडल वेव्स, मानो कि ये टाइडल वेव्स हो, सो हैवी देवर टाइडल वेव्स, टाइडल वेव्स जो ज्वार भाटा होता है, मतलब तेज जो लहरें आती हैं, कम ओवर द आइलैंड्स, ऐसा लगता है कि आइलैंड्स पर बहुत तेज तेज टाइडल वेव्स आ गई हैं।
समुद्र के किनारे आप रहते हैं और समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है तो लहरें जो होती हैं वो आइलैंड को घेर लेती हैं, और लाइक अ फ्लड ही होता है वो भी। तो ये जो एरिया है, यहाँ पर 7 सालों से बारिश हो रही है लगातार। 1000 and 1000 डेज मेड अप। एक भी दिन ऐसा नजर नहीं आया जब बारिश ना हुई हो। अब बारिश होती है तो माहौल कैसा होता है? साउंड ऑफ ड्रम, साउंड ऑफ गस ऑफ वाटर, स्वीट क्रिस्टल फॉल ऑफ शॉवर्स, कंकशन ऑफ स्टॉर्म्स, ये सारा चीज। अब कंकशन ऑफ स्टॉर्म, जब वॉयलेंट स्टॉर्म की बात हो रही है तो उसको दिखाया गया है वॉयलेंट स्टॉर्म लाइक द टाइडल वेव्स विच यू कैन फील। जैसे कि कोई टाइडल वेव्स आई और उसने आइलैंड को पूरी तरीके से कम ओवर कर लिया, कवर कर लिया। A 1000 forests had been crushed under the rain and grown up 1000 times to be crushed again। अब जब यहाँ इतनी बारिश होती है तो यहाँ पर हजारों जंगल had been crushed, क्रस्ट हो चुके, स्मैश्ड हो चुके बिकॉज ऑफ रेन। एंड दिस इज द रेन, कि वो दोबारा से ग्रोन अप हुए। कितने दोबारा से ग्रोन अप हुए ये फॉरेस्ट? 1000 टाइम्स, हजारों बार। हजारों बार वो ये दोबारा से ग्रोन अप हुए, क्यों? टू बी क्रस्ट अगेन, ताकि इनको फिर से क्रस्ट किया जाए। क्लियर? मतलब इतना बारिश होती है कि जंगल आया, खत्म, फिर जंगल खत्म, फिर जंगल खत्म। और ये जंगल हजारों बार फिर से ग्रो अप होते हैं ताकि ये हजारों बार फिर से क्रस्ट अगेन हो सके। एंड दिस वॉज द वे लाइफ वॉज फॉर एवर ऑन द प्लेनेट वीनस। नेम आ गया। और यही एक तरीका था, दिस इज द वे ऑफ लिविंग, दिस इज द स्टाइल ऑफ लिविंग ऑन द प्लेनेट वीनस। वीनस पर यही था एक स्टाइल ऑफ लिविंग। And this was the school room of the children of the rocket man and women who had come to raining world to set up civilization and live out their lives। और ये जो जहां पर आपने ये अभी डायलॉग सुने, रेडी, नाउ, सोन, ये सारे डायलॉग्स हो रहे हैं एक स्कूल रूम में। इस स्कूल रूम में जो चिल्ड्रन है वो है रॉकेट मैन और वुमेन के, हु हैड कम, जो वीनस पर आए थे, कम टू अ रेनिंग वर्ल्ड, वीनस को बोला गया है रेनिंग वर्ल्ड। वो इस दुनिया में आए थे ताकि यहाँ पर एक सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश कर सकें, लिव आउट देयर लाइफ्स, और यहाँ पर अपनी लाइफ को लिव आउट कर सकें, कंटिन्यू कर सकें। वो यहाँ पर एक एक तरीके से यहाँ पर एक सिविलाइजेशन स्टार्ट करने आए थे। जैसे एक अर्थ है लिविंग प्लेस, वीनस भी एक लिविंग प्लेस हो जाए, तो इन्होंने अपने बच्चों को वहां छोड़ रखा है। वहां पर स्कूल है, टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं उनको। तो वहां भी एक तरीके से एक सिविलाइजेशन सा स्टार्ट हो रहा है। एक ट्राइब, ह्यूमन ट्राइब वहां भी सरवाइव कर पाए। एक एक्सपेरिमेंट टाइप का कर रहे हैं रॉकेट मैन और वीमन। इट इज स्टॉपिंग, किसी बच्चे ने कहा देखो बारिश रुक रही है, स्टॉपिंग, रुक रही है। उसने कहा यस 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 यस, हाँ। मार्गोट स्टूड अपार्ट फ्रॉम देम, फ्रॉम दीज चिल्ड्रन हु could ever remember a time when there was not rain and rain and rain। अब फर्स्ट कैरेक्टर का नेम आया है मार्गोट। मार्गोट जो है वो इन सब बच्चों से स्टूड अपार्ट, दूर खड़ी हुई थी। फ्रॉम दीज चिल्ड्रन, वो इन बच्चों से दूर खड़ी हुई थी। हु कुड एवर रिमेम्बर अ टाइम, जो कभी उस टाइम को याद कर सकती थी जब कभी बारिश नहीं होती थी, बिल्कुल रेन नहीं होती थी, बिल्कुल रेन नहीं होती थी। मार्गोट उस टाइम को याद कर सकती थी, ये बच्चे नहीं याद कर सकते थे। देवर ऑल 9 years ओल्ड, ये सारे बच्चे 9 साल के थे। If there had been a day 7 years ago when the sun came out for an hour and showed his face to the stunned world, they could not recall। ये बच्चे इस टाइम 9 साल के थे। यहाँ पर 7 सालों से बारिश हो रही थी। अगर 7 साल पहले यहाँ पर सन आया था और सिर्फ 1 घंटे के लिए आया था, एंड शोड इट्स फेस, और सन ने अपना फेस दिखाया था इस स्टन्ड वर्ड, इस शॉकिंग वर्ड के लिए, और उसने अपना फेस दिखाया था, दे कुड नॉट रिकॉल, तो ये बच्चे उस चीज को रिकॉल नहीं कर सकते थे। ये बच्चे याद नहीं कर सकते थे सन कैसा होता है, क्योंकि उस टाइम ये बच्चे 2 साल के थे। 7 साल पहले ही आया होगा, उस टाइम ये बच्चे 2 साल के थे। तो 2 साल के होने की वजह से वो याद नहीं कर सकते थे
कि सन कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन मार्गोट जो इनसे अलग खड़ी हुई थी, ये अच्छे से याद कर सकती थी कि बारिश ना होना, सन का निकलना क्या होता है, क्योंकि अर्थ पर रहकर आई थी, बताइए भी। Sometimes at night she heard them stir in remembrance, and she knew they were dreaming and remembering gold or a yellow crayon or a coin large enough to buy the world with. कभी कभी रात को मार्गोट जो है वो देम और बच्चों के लिए आ रहा है, मार्गोट जो है सारे बच्चों को स्टीयर करते हुए, मूव करते हुए सुनती थी। इन रिमेम्बरेंस, वो सुनती थी कि ये बच्चे जो है ना यादों में, रिमेम्बरेंस में क्या कर रहे हैं, हिल से रहे हैं, कुछ हो रहा है, रात को ये सपना देख रहे हैं बच्चे, या कुछ तो हो रहा है इनके साथ। एंड शी न्यू, मार्गोट जानती थी, दे वर ड्रीमिंग, ये बच्चे सपना देख रहे थे, ये बच्चे याद कर रहे थे उस गोल्ड, येलो क्रियन, जैसे येलो क्रियन कलर होता है, या क्वाइन आज आकार का कुछ बड़ा सा, जिससे आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं। हम्म किसकी बात हो रही है, सन की। ये ध्यान रखना, ये सारे जो एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं सन के लिए। तो ये बच्चे याद कर रहे थे गोल्ड सा, येलो क्रियन कलर का, क्वाइन जैसा बड़ा सा कुछ ऐसा जिससे आप पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, ये लोग सपने में वही याद कर रहे थे। She knew they thought they remembered a warmness like a blessing in the face, in the body, in the arms and legs and trembling hands. She knew, वह जानती थी, they thought कि इन बच्चों ने शायद सोचा, remembered इन बच्चों ने शायद याद किया वो गर्माहट। आप सोचो 7 साल तक लगातार बारिश हो रही है, हमारे यहाँ 7 दिन या 70 दिन भी अगर लगातार ठंड पड़ जाए, सोचो कैसा महसूस होगा। 3 महीने लगभग ठंड ही रहे तो कैसा लगेगा। सन चाहिए, सूरज चाहिए। देखो मैं भी कहाँ बैठी हूँ इस टाइम, सनलाइट आनी चाहिए ना, चाहिए बस, नहीं मिली ना, उस हिसाब से मिलनी चाहिए। इनके तो 7 सालों से बारिश हो रही है बस, तो ये सपने में ही महसूस कर पा रहे हैं कि वो सन की जो वार्मनेस होती है, जो गर्माहट होती है, और लाइक अ ब्लसिंग इन द फेस, वो गर्माहट कैसे आती है, चेहरे पर जैसे ब्लस आ गया हो, एक लालिमा आ गई हो, बॉडी में ब्लस आ गया हो, आर्म्स एंड लेग्स एंड ट्रेमलिंग हैंड्स, और कांपते हुए हाथों में। जहाँ लगातार बारिश हो रही हो वहां क्या होगा, बॉडी एक तरीके से पीली सी पड़ गई होगी, और वो ब्लस और जो वार्मनेस का तो सवाल उठता ही नहीं है ना। वो तो जब हमें सन रेज मिलती है उसके बाद हमारी बॉडी का ब्लड भी गर्म होता है, तब जाकर वो वार्मनेस, वो ब्लस, वो लालिमा, वो सब चीजें आती है। ये सब चीजें नहीं मिलेंगी तो स्किन वाइट ही रहेगी, बॉडी वाइट ही रहेगी, पीलापन सा रहेगा। तो शायद ये लोग ये सब चीजें सोच रहे थे, याद कर रहे थे। बट देन दे ऑलवेज अवोक टू द टैटिंग ड्रम, लेकिन ये बच्चे अक्सर जाग जाया करते थे, रात को सपने में देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, वार्मनेस महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये जाग जाया करते थे टैटिंग ड्रम, बीटिंग ड्रम, क्योंकि बीटिंग ड्रम किससे जोड़ा है हमने, जब बूंदें टप 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 गिर रही है, टैटिंग ड्रम की साउंड से। एंडलेस शेकिंग डाउन ऑफ क्लियर बीट नेकलेसेस अपॉन द रूफ, समझिए, रूफ पर, छत पर क्लियर बीट नेकलेसेस, नेकलेसेस जो मोतियों के बने हुए हैं, आप बहुत सारे नेकलेसेस लाइए मोतियों के बने हुए, उनको यूं करके फैला दीजिए, उसके धागे को तोड़ दीजिए और फैला दीजिए, खट 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 खट, कैसे गिरेंगे मोती, ऐसे ही साउंड आती है छत पर जब बारिश की बूंदें उस पर गिरती हैं। तो बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं, एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाले, शेकिंग डाउन, हिलते हुए, क्लियर बीड, साफ साफ मोती के बने हुए नेकलेसेस जो रूफ पर झर्र से गिर गए हैं। द वॉक, जो फुटपाथ है उस पर गिर गए हैं, गार्डन्स में गिर गए हैं, फॉरेस्ट में गिर गए हैं, एंड देयर ड्रीम्स आर गॉन, और फिर उनके जो सपने होते हैं वो टूट जाते थे। ये है वहां के बच्चों के हालात। वहां के बच्चे सपने में महसूस करते हैं, 2 साल के थे जब देखा होगा सन, तो अब वो सिर्फ अपने सपने में ही उसको महसूस कर पाते हैं, और वैसे उनके माइंड में नहीं आता कि सन कैसा है, क्या है। ऑल डे यस्टरडे दे हैड रेड इन क्लास अबाउट सन, पूरे दिन, कल कल पूरे दिन इन बच्चों ने क्लास में सन के बारे में पढ़ा था।
अबाउट हाउ लाइक अ लेमन इट वॉज, उन्होंने पढ़ा था कि कैसे सन एक लेमन की तरह होता है, हाउ हॉट कितना गर्म होता है, एंड दे हैड रिटन स्मॉल स्टोरीज और एसेज और पोएम्स अबाउट इट। उन्होंने इसके बारे में छोटी छोटी कहानियां लिखी थी, एसेज लिखे थे, पोएम्स लिखी थी। आई थिंक द सन इज अ फ्लावर, मुझे लगता है, मार्गोट कह रही है, मुझे लगता है कि सन एक फ्लावर की तरह होता है, दैट ब्लूम्स फॉर जस्ट एन आवर, जस्ट 1 आवर, जो सिर्फ 1 घंटे के लिए ब्लूम करता है। दैट वॉज मार्गोट्स पोम, ये मार्गोट्स की पोयम थी। रेड इन क्वाइट वॉइस इन द स्टिल क्लासरूम, जिसने ये पोयम पढ़ी थी जब क्लासरूम एकदम स्टिल था, शांत था, शांत क्लासरूम में इसने ये पोयम पढ़ी थी। वाइल द रेन वॉज फॉलिंग आउटसाइड, और जब ये पोयम पढ़ रही थी बाहर बारिश हो रही थी। ओ, यू डिडंट राइट दैट, प्रोटेस्टेड वन ऑफ द बॉयज। क्लास में जो बॉयज थे उसमें से एक बॉय ने बोला, ओ मार्गोट, तुमने नहीं लिखी है ये पोयम? नो आई डिड, मार्गोट ने कहा मैंने ही लिखी है। तो टीचर ने कहा विलियम, टीचर ने डांटा विलियम को, विलियम बट दैट वाज यस्टरडे, लेकिन ये बात कल की थी। मार्गोट कह रही है ये बात कल की थी। नाउ द रेन वॉज स्लैकनिंग, फिलहाल तो रेन स्लैकनिंग हो गई है, वीकनिंग हो गई है, डिमिनिशिंग हो गई है, हल्की हल्की हो गई है रेन। एंड द चिल्ड्रन वर क्रस्ड इन द ग्रेट थिक विंडोज, और जो बच्चे हैं वो गैदर्ड हो गए हैं इन द ग्रेट, बड़ी सी थिक, बहुत ही थिक विंडोज, मतलब बहुत सारी विंडोज हैं वहां पर, बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी क्वांटिटी में जाकर इकट्ठे हो गए हैं। वेयर इज अ टीचर, किसी बच्चे ने पूछा हमारी टीचर कहाँ है? शी विल बी बैक, किसी ने कहा वो अभी आ जाएंगी। शी हैड बेटर हरी, तो किसी बच्चे ने कहा वो जल्दी आ जाएं। हैड बेटर, अच्छा हो वो जल्दी आ जाएं, वी विल मिस इट, वरना हम सन मिस कर जाएंगे, क्योंकि जैसे आप केमिस्ट्री या फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो आपको टीचर की बड़ी नीड रहती है कि वो बताएंगे इसमें ये डालना है, इसमें ये डालना है, इसमें ऐसे करना है, तब हम कर पाएंगे। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट की तरह है, 1 घंटे के लिए सन आएगा, तो कहाँ आएगा, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसे देखना है, किस किस ओर देखना है, हमारे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो रोज देखते हैं। उनके लिए बड़ी बात है ना, कहाँ देखना है, किस वाली साइड में देखना है, नीचे ऊपर, तो उनको चाहिए टीचर जल्दी आ जाए। They turned on themselves like a feverish wheel, all tumbling spokes. ये सारे बच्चे जो हैं, इन सारे बच्चों ने टर्न ऑन किया, मुड़े, खुद ब खुद मुड़े। लाइक अ फीवरिश व्हील, फीवरिश व्हील का मीनिंग लिखिए, अनकंट्रोल्ड, रेस्टलेस व्हील, अनकंट्रोल्ड, रेस्टलेस व्हील, ऑल टम्बलिंग स्पोक्स। स्पोक्स कौन बताएगा, स्पोक्स क्या होता है? क्या होता है स्पोक्स? मैम वो जो पहिए के बीच में लगे होते हैं। जो ताने होती हैं पहिए के बीच में लगी हुई। टम्बलिंग जानते हो? कोई जानता है टम्बलिंग? मैम लड़खड़ाना। लड़खड़ाना, स्पोक्स लड़खड़ा रहे हैं। हम्म, जब कोई पहिया तेज तेज भागेगा और अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, एमी एमी भागेगा साइकिल का पहिया, तो उसकी जो ताने हैं वो आपस में टम्बलिंग कर ही जाएंगी, ठीक है ना? टम्बलिंग कर जाएंगी, हिलक जाएंगी, जो लोग बच्चे साइकिल चलाते हैं वो महसूस कर पाएंगे इस बात को। तो सारे बच्चे कैसे खड़े थे, टर्न ऑन कैसे किया, जैसे कि कोई एक फीवरिश व्हील जिसके सारे स्पोक्स टम्बलिंग हो गए हैं। ये बच्चों को स्पोक्स की तरह महसूस करो, वैसे स्पोक सही डायरेक्शन में होते हैं, एवं 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 एवं, लेकिन जब वो पहिया अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो वो स्पोक्स सीधी डायरेक्शन में नहीं रहते हैं। जैसे आप छुट्टी पर स्कूल से बाहर निकलते हैं तो एक रो में आपसे कहा जाता है, एक रो में निकल कर जाइए, एक लाइन में जाइए, वहीं से टीचर हट जाए तो आपका वो जो रो है ना, वो इसी टाइप का हो जाएगा, टम्बलिंग स्पोक, एक बच्चा इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक पीछे रुक गया, जो पीछे रुक गया पीछे वाला उसके ऊपर गिर गया। समझ गए? इसको बोलते हैं टम्बलिंग स्पोक्स। तो उन्होंने टर्न किया लाइक अ फीवरिश व्हील हुज होल स्पोक्स आर टम्बलिंग, ठीक है? मतलब
नॉट इन अ प्रॉपर कंडीशन। उन्होंने टर्न ऑन किया, पीछे बैक किया। मार्गोट वहां अकेली खड़ी हुई थी। शी वॉज वेरी फ्लेयर girl who looked as if she had been lost in the rain for years. फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है नाजुक, टेंडर, अजाइल। बहुत ही सॉफ्ट सी गर्ल थी वो, और ऐसा लगता था मानो कि वो बहुत सालों तक यहाँ रह रहकर ना खो गई थी, रेन में खो गई थी। एंड द रेन हैड वॉश्ड आउट द ब्लू फ्रॉम हर आईज। रेन की वजह से उसकी आंखों का जो नीला रंग था ना, वो वॉश्ड आउट हो चुका था। तो मतलब क्या है, उसकी अब आंखें नीली नहीं है? अभी पूरा पढ़ा दूं फिर बताना। उसकी आंखों का जो रंग था नीला, वो वॉश्ड आउट हो चुका था। उसकी माउथ पर जो रेड जो ब्लश था, वो भी वॉश्ड आउट हो चुका था। उसके जो बालों का कलर येलो था, वो भी वॉश्ड आउट हो चुका था। तो मतलब क्या है, बालों का कलर येलो नहीं रहा, आंखों का कलर नीला नहीं रहा, चेहरे पर रेड कलर नहीं रहा, सब गायब हो गया। बालों का कलर क्या काला हो गया? आंखों का कलर क्या काला हो गया? बताओ क्या हुआ? वॉश्ड आउट द ब्लू फ्रॉम द आईज, रेड फ्रॉम द मैम माउथ। मतलब उस हम्म। तरह नहीं रहा जिस तरह पहले था। हाँ, हर चीज जो है, जैसे एक ब्लू आईज है या येलो हेयर है, तो उनमें एक शाइनिंग सी होती है, एक अट्रैक्शन सा होता है, चेहरे पर एक ब्लश सा होता है। जैसे तुम लोग यहाँ रह रहे हो, तुम लोगों को फिर 2 साल के लिए कहा जाए कि भैया जाओ मुंबई में जाके रहो, जब तुम लौट कर आओगे तो तुम जिस शाइनिंग के साथ गए थे, उस शाइनिंग के साथ लौट कर नहीं आओगे, बिकॉज ऑफ होम सिकनेस, बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ एटमोस्फियर, बिकॉज ऑफ मेनी मेनी थिंग्स। ठीक है? तो जो शाइनिंग के साथ हमने भेजा, उसके साथ लौट कर नहीं आओगे, कुछ ना कुछ कमी सी हो जाएगी, अगर तुम वहां पर कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो तो। ठीक है? जैसे मार्गोट यहाँ पर वीनस पर ना कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है, रेन 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 रेन, तो उसको कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है। अब तुमको 1 साल महसूस नहीं हो रहा, दूसरी साल महसूस नहीं हो रहा, तीसरी साल नहीं हो रहा, चौथी साल, बॉडी कब तक तुमको वो सारा नॉरिशमेंट, वो एनर्जी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी ना, बॉडी भी देना बंद कर देगी। ठीक है? तो वही हुआ है, इसकी सारी चीजें फेड हो गई हैं। शी वॉज एन ओल्ड फोटोग्राफ डस्टेड फ्रॉम एन एल्बम। ये एक ओल्ड फोटोग्राफ की तरह लग रही है, जिसको एल्बम से डस्टेड कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। यहाँ पर ये जो लाइन आई है दिखा रही है एलियनेशन। एलियनेशन मतलब शी इज ट्रीटेड हियर लाइक अ एलियन। बच्चे इसको एलियन की तरह ट्रीट करते हैं। बच्चे इसको उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे जैसे औरों को करते हैं। है ना? क्लास में कोई नया बच्चा आया तुम्हारा, उसके भूरे बाल हैं, उसकी नीली आंखें हैं, तुम उसे अपना जैसे ट्रीट नहीं करोगे स्टार्टिंग में। बाद में शायद कुछ चेंज आ जाए, लेकिन नहीं करोगे। तो ये एक फोटोग्राफ की तरह है, जिसको एल्बम से डस्टेड आउट कर दिया गया है, वाइटेड अवे, और जिसका रंग फीका पड़ गया है। एंड इफ शी स्पोक एट ऑल हर वॉइस वुड बी अ घोस्ट। और अगर वो बिल्कुल भी बोली तो उसकी आवाज कैसी लगती है? घोस्ट की तरह। नाउ शी स्टूड, फिलहाल वो खड़ी हुई थी, सेपरेट थी, स्टेरिंग एट द रेन, वो भी रेन की ओर देख रही थी। एंड द लाउड बैड वर्ड बियॉन्ड द ह्यूज ग्लास। और उस ह्यूज ग्लास के परे, जो खिड़की है, खिड़की पर जो शीशा है, शीशे के परे एक बहुत बड़ी दुनिया थी। वो बहुत बड़ी दुनिया कैसी थी? वेट, गीली, लाउड। लाउड क्यों? बिकॉज ऑफ रेनिंग वॉइस, क्योंकि वहां पर रेन की आवाजें आ रही थी। ठीक है? अब तुम लोग जरा रिज्वाइन करो।